मुझे जो शब्द चैनल हुए हैं वो ये कि आपकी परीक्षा ख़त्म हुई। ये सुनते ही कुछ लोगों की परीक्षा का अंत हुआ। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो आपके टेस्ट ज़्यादा होते हैं, आपकी परीक्षाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है बाकी लोगों का नहीं होता है, सबकी परीक्षा होती है, सबका यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं, परमात्मा किसी न किसी फॉर्म में परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, दैट मीन आप इस जोन से, इस 3D वर्ल्ड से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जो परीक्षा है वो बढ़ जाती हैं, आपके टेस्टिस बढ़ जाते हैं। सो आई फील गाइस, आई स्ट्रांगली फील, आपको कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो परीक्षा है अब ख़त्म हुई। नाउ अब आपके जीतने का समय है, नाउ अब आपके रिसीव करने का समय है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आपके जो टेस्टेस हैं वो ओवर हो रही हैं। इतने लंबे टाइम से जो हर्डल, जो पेन, इतना ज़्यादा जो आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही थी वो ओवर हो रही है। और आपको ना बहुत सारे सच का पता चलने वाला है कि आपकी परीक्षा क्यों हो रही थी। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे, नाउ अब आपको इस वीडियो को सुनने के बाद आप देखोगे आपके प्रश्नों के उत्तर आसानी से आपको मिल रहे हैं। और मुझे ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है जैसे एंजल आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करेंगे और आप ना खुद समझ पाओगे कि एंजल आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपकी टेस्टिंग चल रही थी ना, देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम यूनिवर्स से हम यूनिवर्स से कुछ मांग लेते हैं। अब यूनिवर्स हमें ये देखना चाहते हैं आपको वो सच में चाहिए या आप किसी को देख के आप किसी के बातों में आके, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ या नॉन स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, आप उसके लिए कितना ज़्यादा सीरियस हो और आप कितना ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड हो, इस चीज़ का टेस्ट करने के लिए यूनिवर्स अलग अलग तरह से आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, सीरियस हो और वो चीज़ आपको मिल जाती है, आप उन चीज़ों को हासिल कर लेते हो। ओके, सो ये जो टेस्ट होता है बस प्रूफ करने के लिए कि आप उसके लिए, ठीक है, वो जो वस्तु है उसके लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। और अगर आप गाइस हिस्ट्री में भी देखोगे ना तो कोई भी ऐसा नहीं है, ओके, कोई भी स्पिरिचुअल बीइंग ऐसे नहीं है जिनका टेस्ट नहीं हुआ हो, जिनकी यूनिवर्स ने परीक्षा ना लिया हो। सो वेल डन। सबसे पहले तो आप परीक्षा में पास हुए हैं और आपकी परीक्षा ख़त्म हो गई है। मैं इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ। यूनिवर्स का टेस्ट आपके लिए ख़त्म हो चुका है। किसी भी बिहाव पे, किसी भी तरीके से चल रहा हो, वो ख़त्म हो गया है। अब समय आपके पक्ष में है। और मुझे यहाँ पर कुछ कार्ड चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं कार्ड लूँगी, आपके लिए यूनिवर्स के लिए मैसेज लूँगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं मैसेज लूँगी, स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव को क्या कहना चाहते हैं, क्या सिचुएशन हो रही है। ओके, सो ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गाइस क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना। ओके, सो जो बिहाइंड द सेम चीज़, जो चीज़ें चल रही थी ना, जो आपके लिए यूनिवर्स की प्लानिंग थी, वो रिवील होने वाली है, वो रिवील होने वाली है, पर्दा से हटने वाली है किसी चीज़ से ना। ओके, सो बी प्रिपेयर। अगर आपने किसी चीज़ पर डाउट किया है, ओके, क्वेश्चन की है, तो आपके सामने ट्रूथ आने वाला है, आपके सामने सच आने। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ना आपको बहुत सारी मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है। और मेंटल क्लियरिटी के साथ साथ आपको शांति, पीस, ओके, स्थिरता और एक
जिसे हम कहते हैं ना, एक विज़न मिलने वाला है और अभी तक आपके पास क्लियर विज़न नहीं था। आरती मुझे इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, या आप पर्टिकुलर सिचुएशन से कंफ्यूज थे, तो नाउ अब आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप। सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, दूध की तरह, दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल जैसे क्रिस्टल क्लियर, क्लियर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो आपकी जो ना मुझे मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित होने वाली है। आपकी जो ना, जैसे हम बोलते हैं ना, वाक शक्ति में मधुरता आने वाली है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जीवा पे सरस्वती विराजमान है, इसके मुख से ना जो निकलता है वो सच हो जाता है, घटित हो जाता है। पता नहीं, मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है, यू आर बिकम अ डिवाइन पोर्टल फॉर अनदर। मुझे आप ना दूसरों के लिए एक डिवाइन गोल्डन पोर्टल बनते, एक पोर्टल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मुख से ना कुछ निकल गया, तो वो जैसे उसका सरस्वती का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके मुंह से कुछ निकल गया और सरस्वती उस पर वास कर रही है। माँ सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर ब्लेसिंग आपके साथ है। लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे। अगर अभी भी किसी ने ना आपको कहा कि तुम अच्छा सोच नहीं सकते, तुम अच्छा लिख नहीं सकते, तुम अच्छा बोल नहीं सकते, आप उसको गलत साबित करने वाले हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप उनको गलत साबित करने वाले हो। मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको गाइस मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप इतना अच्छा बोल सकते हो, इतना अच्छा कर सकते हो जैसा दूसरा नहीं बोल सकता। मुझे मुझे ये एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। अगर कभी किसी ने आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं, आप अच्छे राइटर नहीं हैं, आप लोगों को अच्छे से गाइड नहीं कर सकते, आप कन्वे नहीं कर सकते, आप अच्छा एक होता है ना कि शब्दों से लोगों को प्रभावित करना, या आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते, तो आप उनको गलत साबित करने वाले हो। आपने ना किसी काम से ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक वर्क प्लेस पे आप खड़े हो गए तो आपका बॉस भी बैठ जाएगा जब आप बोल रहे हो। इतना ज़्यादा ट्रूथफुल, इतना बेस्ट आइडिया, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तो किसी का नहीं हो सकता। जो बोलते हैं ना, कम शब्दों में स्पष्ट बोल देना, किसी उत्तर को स्पष्ट लिख देना। तो जैसे आप हर प्रश्नों का एकदम स्पष्टीकरण देना, मुझे आपकी एनर्जी में ये वाली और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आंसर राइटिंग स्पेशली होता है ना, आपका आंसर लिखने का तरीका, जहाँ पे कमाल का आप करने वाले हैं, कमाल होने वाला। लाइक जब आप जब एग्जामिनर उसको रीड करेगा तो बोलेगा भाई इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, तो हमने ना कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। लाइक जो आपका सैंपल है ना, उसमें भी बियॉन्ड जाकर आप कुछ प्रस्तुत कर रहे हो। ये जो आप दिमाग लगा रहे हो ना, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, और बहुत ही अच्छे से आप लेखक क्षमता, मुझे आपके अंदर लेखक क्षमता बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप कुछ राइट कर रहे हो तो आपका लिखने का बहुत अच्छा आइडिया। मुझे काफ़ी लोग सो गाइस, मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिनका कोई बुक कंप्लीट करने का, कुछ बुक लिखने का, कोई भी आप जर्नल जैसे तो उसमें भी ना कोई स्पष्टीकरण आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
उसमें भी क्लियरिटी आते हुए, बहुत अच्छा लिखते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खुद के ड्रीम्स का जैसे कहते हैं ना जर्नलिंग, कोई बुक, कोई भी जर्नलिंग करने का, तो उसमें भी मुझे स्पष्टीकरण मिलते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें भी क्लियरिटी आते हुए और बहुत अच्छा लिखते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बुक कुछ लोग खुद के ड्रीम्स का जर्नलिंग करते हुए करते हैं, अपने सपनों को मेंटेन करते हैं, सपनों को लिख कर मेंटेन करते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लिख कर मेंटेन करते हैं, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को। तो वहाँ पे भी ना आपको बहुत ज़्यादा आप सटीक शब्दों में चीज़ों को लिखने वाले हो, जो आगे बहुत सारे लोगों के ना लोगों को डायरेक्शन देगा। ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आया है। मे बी आपने सो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को मेंटेन करो, जर्नलिंग करो, और वो अब आपके सपनों सामने आएगा। अब वो आपके सामने आएगा और उससे बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या अभी आपने कुछ मेंटेन किया है रिटर्न, मुझे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन एंड रिटर्न दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा एक और मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। मैंने कहा ना गाइस, आपके लिए एंडिंग हो रही है। जैसे ना प्रतीक्षा कोई कर रहा था, तो उस प्रतीक्षा का अंत, डेफिनेटली उस प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। आपका कॉन्शियस माइंड परफेक्टली अलाइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जागरूक हैं, जैसे आप ना हर वक्त जागरूक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंजल आपको कहना चाहते हैं सो यहाँ पर स्वर्ण की एनर्जी है। तो अगर आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो आपके लिए वो परेशानी भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, क्योंकि जब आपको जब आप क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आंसर आपको मिल जाएंगी, तो परेशानी किस बात की। और अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि चिंता में आप तभी होते हैं जब धुंध होती है, जब आपको अपने सवालों के उत्तर नहीं मिलते, जब डिलेज होते हैं। पर जब चीज़ें सारी आपके सामने, प्लानिंग आपके सामने है, तो भाई वरीड क्यों हो, चिंतित क्यों हो। यूनिवर्स यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है। कोई आपको कुछ सिखा रहा है, और ये जो सिखाने की कोशिश कर रहा है ना, ये आपसे उम्र में हो सकते हैं ना। गाइस, आप अपने में, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कोई ऐसी बुक पढ़ोगे जिसमें किसी ऑथर के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, उसके यंग एज के एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं, कि कैसे वो एक मैच्योर एज से मैच्योर पर्सन में जब वो कन्वर्ट हुआ, तो उसको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। ये आपका भी हो सकता है। आपने जब वो लिखना स्टार्ट किया, यू आर अ टीनेजर, मे बी यू आर अ कॉलेज गोइंग पर्सन, तो उस एज में जो आपने जो चीज़ें लिखी थी ना, उस वक्त के आपके एक्सपीरियंस एंड नाउ करेंटली आपके जो एक्सपीरियंस है, जैसे उसका मेल जोल का आपने एक जर्नलिंग तैयार की है, और वो लोगों की मदद करने वाला है। वो एक नया कुछ निकल के आ रहा है।
या फिर कोई ऐसा व्यक्ति का आप बुक पढ़ने वाले हो, जैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं ना, रिच पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्राम आपके माइंड के बारे में, मल्टीपल, हर किसी का चॉइसेस अलग अलग होता है, टेस्ट अलग अलग होता है। ओके, टेस्ट अलग अलग होता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं। सो आप कोई ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं ऐसी कोई बुक पढ़ रहे हैं जिसमें ना किसी के लाइफ एक्सपीरियंस मेंशन है। उसमें एक्सपीरियंस अलग अलग एज ग्रुप के, जब वो टीनेजर था या यंग एज में था तो उसके साथ क्या हुआ, क्या लाइफ में एक्सपीरियंस आए थे। ओके, एंड मैच्योर पर्सन बनने पे उसके लाइफ में क्या एक्सपीरियंस आए थे, वो चीज़ें पढ़ के आप सीख रहे हो। वो कहते हैं ना कि हमारा जीवन बड़ा छोटा है, आप एक ही जीवन में बहुत कुछ नहीं सीख सकते। अगर सबसे ज़्यादा बेस्ट इंसान या अपना बेस्ट वर्जन वो बन जाता है जो दूसरों के मिस्टेक से सीख ले, क्योंकि हम गलती करके ही सीखेंगे, डेफिनेटली गलती करके ही सीखेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है। अगर आप कोई एक्सपीरियंस करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कि उसका सही आप कर रहे हैं या गलत। तो आप एक्सपीरियंस करके ही सीखते हैं, लेकिन सब कुछ हम गलती करके सीख लें, इतना हमारे पास समय नहीं है। दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दूसरों के मिस्टेक से, दूसरों की गलती से सीखना स्टार्ट कर देना तो आप बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में सीख जाएंगे। ओके, सो गाइस, यहाँ पे ना बहुत कम उम्र से ज़्यादा तरक्की जो कर रहे हैं ना, वो दूसरों की गलतियों से सीख कर ही करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना था, मुझे ये इस तरीके से करना था, मार्केटिंग कुछ करना था, इस तरीके से करना था, बट मैंने दूसरों के गलती को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद ये काम कर दिया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई ऐसा जिससे ना आपको सीखने वाले हो, कोई आपको कुछ सिखाने वाला है, या तो अपनी किताबों से या अपने कम्युनिकेशन से, जो कम एज ग्रुप में हो, लेकिन कम एज ग्रुप में भी ना वो सच बोलने वाला, सच बोलता हो और बड़ा प्रभावशाली हो, उसकी बात को सुन के आपकी लाइफ में कुछ आपको सीख रहे हो। मे बी आप आरती पाठक को फॉलो करते हो। ओके, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, छोटे हो। ओके, सो आपने अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट कर दिया है करना। बहुत सारे लोग ऐसा मेंशन करते हैं। ओके, आरती इस वीडियो में ना ऐसा कहा था और हमने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। तो हो सकता है ना आप मेरे उम्र से बड़े हो और आप वीडियो को सुनकर, आवाज़ को सुनकर मेरी बात को मान ली और ये काम करना स्टार्ट कर दिया और आपकी लाइफ में चेंज आ गया। तो लाइक कोई ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में छोटा है, उसकी बात को सुनकर, उसकी बात को ना कोई स्किल से आपने वो स्किल डेवलप कर ली और उसके बाद आपकी लाइफ में ना जैसे चेंजेस आ गए। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी वजह से ना और इसकी वजह से आपको आपके जो टेस्ट चल रहे थे, जो एक हर्डल टाइम था, वो एंड हो रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल, आप कहीं से भी किसी से कुछ सीख रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बुक हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, किसी की आवाज़ से आप कुछ सीख रहे हो, जो आपसे उम्र में कम हो उनसे आप सीख रहे हो। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी परीक्षा का अंत हुआ, उस परीक्षा के बाद भी हम थोड़ी सी कंफर्मेशन लेंगे और डेफिनेटली आपकी परीक्षा का अंत हुआ है। गाइस, आपके जो टेस्ट हैं वो क्यों चल रहे थे। ओके, सो
किसी की परीक्षा बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। ओके, और ये परीक्षा ना वीक से काफ़ी गंभीर हो गई थी, बड़ी तीव्र रफ्तार पकड़ ली थी। और जहाँ पर आपको लग रहा था ना कि चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही हैं, सम टाइम आपके लिए ना वो चीज़ें असहनीय हो रहा था। मुझे ऐसा कहा जा रहा है ना कि आपने बहुत कोशिश कर रहे थे, आप बड़ा प्रयास कर रहे थे, पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। और राइट स्टार, कोई डाउट नहीं है, आप एंजल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप एंजल है, बिल्कुल डिवाइन एंजल है गाइस, नो डाउट। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका जो टेस्ट है ना, आपकी जो परीक्षा है, आपका जो परीक्षण हुआ है वो इसीलिए हुआ ताकि आपको देखिए, जब कोई पोजीशन आपको देनी होती है ना, तो उस पोजीशन को देने से पहले एक टेस्टिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स, ओके, एंड पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन उसके पास जो वो काम कर रहा है उसके पास कुछ तो है, लेकिन वो जैसे ही एक स्टेज पे लाके रोक देना, अपने करियर में कुछ स्टार्ट किया, अब वहाँ पे आपको ग्रोथ मिली, और एक स्टेज पे लाके आपको रोक देना कि अब आगे आपको वेल ग्रोथ देने के लिए और अच्छी ग्रोथ देने के लिए, जैसे यहाँ पे ना आपकी टेस्टिंग होनी है कि आप और संभालने के योग्य हो या नहीं हो, या आप और जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उसके लिए उसके पास रखने की जगह है कि नहीं, आपके पास उसको रखने की जगह है कि नहीं। रखने की जगह का मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी तो आप अहंकार में डूब जाओगे, वो चीज़ यूनिवर्स आपको आपको और दे तो आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाओ। तो इस स्टेज पे ना जैसे ना कोई आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे आके उसे रोक दिया, यूनिवर्स ने रोक दिया है। अब यहाँ पे ना इसकी टेस्टिंग होगी, इस टेस्टिंग को पास करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके, मेटलिस्टिक स्टक ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ गेन नहीं किया, कोई सक्सेस गेन नहीं की, या जो आपने सोचा वो प्राप्त नहीं किया, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया, एक लेवल पर आप पहुंच गए, लेकिन उसके बाद आपको रोक दिया गया। इसीलिए रोक दिया गया ताकि आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने से पहले आपकी परीक्षा हो जाए। क्या आप तैयार हो? क्या आप वो सब चीज़ें लेने के लिए आपकी जो एनर्जी है वो रेडी है? तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली जिस पोजीशन जिस स्थिर में आप थे ना, देखिए काफ़ी लोगों की लाइफ में ना मुझे मनी ब्लॉकेज भी दिखाई दे रहे हैं। काम तो किया पर पैसे नहीं आ रहे हैं। किसी को ना किसी के साथ बिजनेस और टेलिंग हुई, लेकिन जो आपका अनाउंसमेंट है वो रुक गया। पॉसिबल है ना कि आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला, या फिर आप काम काम किए जा रहे हो पर आपको सेटिस्फाइड नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। तो ये वाली जो स्थिति थी ना, नाउ इसकी एंडिंग हो रही है। जैसे मैंने कहा आपके परीक्षा ख़त्म हो रहे हैं और अब आपको ना जहाँ जिसे बोलते हैं ना सही रास्ते से धन आना, तो आपके पास वही रास्ते और वही स्टेबल धन आएगा, स्टेबल चीज़ें आएंगी, ग्राउंडेड चीज़ें आएंगी। ये कुछ लोगों के लिए ना रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में एक लेवल पे जाएं, एक लेवल पे गए पर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए ना आपको रोक दिया गया। नाउ क्या आप सच में उस पर्सन के लिए डेडिकेटेड है, उस पर्सन के लिए तैयार है,
उस नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए तैयार है, इसीलिए आपको रोक दिया गया। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स मुझे गाइस दिखाया जा रहा है ना, लास्ट 7 वीक से आपको जो टेस्ट की फ्रिक्वेंसी है ना, ये बहुत हाई हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें जल्दी हो रही थी। जैसे हम बोलते हैं ना, कर्मा क्लेंजिंग जल्दी होना, तो 7 वीक से मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना, इधर से भी तीर आ रहा है, उधर से भी भैया तीर आ रहा है, इधर से भी तीर होके जा रहे हैं, किस को संभाले। तो आपकी लाइफ में इस तरीके से उथल पुथल मुझे 7 वीक से भी ज़्यादा लग रहा है, मैक्सिमम 2 साल, ठीक है, 2-3 साल ऐसा कुछ। ओके, और लास्ट 3 वीक से भी मैं कहूँगी, ठीक है। अभी हमारा जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गया, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, ये चीज़ें मुझे और मुझे 2-3 सालों का भी एक टाइम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ऐसे में आप बोलोगे ना आरती, बिल्कुल जैसे ना कहते हैं ना, बिल्कुल हमारी तो ना जैसे हम मर के ही बचे हैं, हमारी तो सच में वाट लग गई थी, ऐसी वाली स्थिति, ठीक है। मतलब ऐसी वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स से दैट मीन आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे थे क्या होगा। और ये सारा जो यूनिवर्स का टेस्ट है ना, एंड यू फील कि मैं फेल हो गया, क्या मैं फेल हो गया, मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स के पास नहीं पहुंची, या फिर नेगेटिव थॉट माइंड में चलने लग जाना, अपने काम में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, अपने काम से बिल्कुल कट जाना, अपने काम पे डाउट करना। काफ़ी लोग ना हेल्थ भी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, या तो आपकी या फैमिली में किसी का हेल्थ बहुत ज़्यादा, या फैमिली में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंस, वेल्थ, सब की तरह से। और ये चीज़ें हुई है मैक्सिमम 7 वीक से, ठीक है, 3, 7 एंड कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है। और बहुत ज़्यादा हेल्थ का डिस्टर्बेंस होना, स्पेशली आप इमोशनल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ मुझे दिख रहा है। हालांकि 7 सप्ताह से तो 3 सप्ताह से आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसा ज़्यादा हो गई। ये सारा टेस्टिंग का एक हिस्सा थे क्या? ओके, हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ कि लास्ट 3 वीक से ना आप मान लीजिए समय जो है ना बिल्कुल एकदम घुमा दिया। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत हताश वाला टाइम, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट। ओके, और ये ओवर हो रही है, एंड हो रही है। द हैंगमैन वाली सिचुएशन, यहाँ पे सारी चीज़ें वो कहते हैं ना एक टाइम में हो रहा था, वो यहाँ पर आउट होने का, यस डेफिनेटली एक पॉज वाला एक जो स्थिति था ना, यूनिवर्स उस पॉज वाली स्थिति सिचुएशन आपको चला रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपके हाथ में कुछ नहीं था, सारी यूनिवर्स ने आपके हाथ से ना जैसे ले ली थी। तो यहाँ पर द हैंगमैन, इस वक्त ना आपको काफ़ी स्पिरिचुअल रहने को कहा गया, आपको स्पिरिचुअल अलाइन करने की कोशिश करी गई। काफ़ी लोग मुझे अवेकनिंग भी दिखाई दे रहे हैं, लास्ट 3 वीक से काफ़ी लोग अवेकन भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके हाथ से ले ली गई थी और आपको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड द टेम्परेंस के साथ फाइनली आप बैलेंस हो चुके हैं। जो उलट फेर था, यूनिवर्स ने जो एक लटका दिया था, तो वो जो व्यक्ति है ना वो सीधा हो गया। टेम्परेंस यानी कि आप उस चेंज को, वो जो चेंज आपके अंदर घटित हो रही थी ना, उसको अडेप्ट कर लिया, तैयार, यस डेफिनेटली तैयार हो। आपका टेस्ट हो चुका है। ये जो टेस्ट था ना 3 सप्ताह, ये बहुत पीक पे था, 7-8 हफ्तों से बहुत पीक पे था, 4-5 महीनों से बहुत पीक पे था, बहुत हाई था ना, वो एंड हो रहा है।
ओके, एंड यू आर अ नाउ अब दूसरों के लिए एक तो पोर्टल बन रहे हो एंड आपकी लाइफ में एक बैलेंसिंग हार्मनी। ओके, एंड गाइस मुझे यहाँ पर कुछ स्टेट यहाँ पर मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे, जैसे अब ना आपका एक निखर के स्वरूप आ रहा है। आपका वॉइस से मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग ना फेस में मुझे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ना अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। काफ़ी लोग ना अपना हेयर कट करवा सकते हैं। इस वीडियो को सुनने से पहले या सुनने के बाद काफ़ी लोग अपने हेयर कट करवा रहे हैं। काफ़ी लोग अपने ड्रेस में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। काफ़ी लोग अपने लिए ना चेयर खरीद सकते हैं, स्पेशली चेयर खरीद सकते हैं अपने घर में अपने लिए बैठने के कोई पोजीशन। आप घर से कोई काम कर सकते हो, बोल सकते हो ना मुझे एक स्पेशली चेयर चाहिए, ऑफिस एक मुझे ऑफिस बनानी है अपने लिए, एक रोटेशन वाली चेयर चाहिए। कोई डेफिनेटली कोई ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप अपने लिए ना कुछ परचेज भी कर रहे हो, परचेज करते हुए दिखाई दे रहे। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार को शाइन करने के लिए आप गाइस सीरियसली पहले आप उस फायर को आपने पहले उस फायर को बहुत सहना पड़ा। तो जैसे आपने उस अग्नि को सहन कर लिया ना, नाउ अब स्टार आप बन चुके हैं, शाइन करने के लिए रेडी हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आप रेडी हैं। इस परीक्षा के बाद आपको क्या मिलने जा रहा है? ओह माय गॉड गाइस, आपने परीक्षा पास कर ली। आपका जो टेस्ट है वो एंड हो गया एंड एंड होने के साथ साथ आपकी लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ अबंडन के साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपका ना अवेकनिंग भी हुआ। ओके, बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग हुआ। सो अब हम देखते हैं परीक्षा के बाद आपको क्या मिलने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्स। सो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्स आप एक बहुत अच्छे वक्ता बनने वाले, बहुत अच्छे आपकी एज क्या है डजंट मैटर। हो सकता है आप रेडियोस में बोलना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपकी आवाज़ रेडियो पे आवाज़ आपकी आवाज़ सुने, जहाँ पे जितने लोग आपको वॉच करें सुने, व्यूवर्स बढ़ जाएं। ओके, आपके ना मतलब लाखों करोड़ों में व्यूवर्स हो, मिलियंस में जाएं। इस तरह के मुझे आप बनते हुए दिखाई दे। आपके मतलब आपके बोलने का जो है ना, आपकी बोली बहुत ज़्यादा, कोई स्पेशली कार्य, कोई मैच की होस्टिंग दे जा रही है, समथिंग कुछ आप होस्ट कर रहे हो। आपकी होस्टिंग की वजह से ना लोग थम गए हैं, लोग सुन रहे हैं। मे बी आप सोशल मीडिया पर कुछ बोलना स्टार्ट कर दो। इस परीक्षा के बाद आपको क्या मिलने वाला है? मल्टीपल कार्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड द मैजिशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल परीक्षा के बाद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, विश आपने मांगी थी, कुछ भी आपने मांगा था, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ओके, मैजिशियन माय डियर, रॉक करने वाले हो वर्क प्लेस पे। ओके, पर्सनल लाइफ में वो कहते हैं ना आपका दबदबा बढ़ेगा, आप ही आप दिखाई देगो। ठीक है, येलो कलर और पर्सनैलिटी आपके, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी के साथ अबंडेंस एंड यू आर अ बिकम अ नंबर 1, यू आर अ बिकम अ नंबर 1 ऑलरेडी। सो एग्ज़ाम में आपको ग्रेट नंबर आ सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर आप आ सकते हैं। इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड वॉचिंग दिस वीडियो, आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं। आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन में आ सकते हैं, फर्स्ट रैंक पर आ सकते हैं। उनके कॉलेज में ऐसा हो सकता है जो नंबर 1 पे हो, कुछ पोजीशन कुछ पोजीशन नंबर 1 से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है। आपके बच्चे नंबर 1 पोजीशन में आ सकते हैं। मुझे एक्सट्रीम नंबर 1 पे आप दिखते हो। ओके, आप मुझे दिख रहे हैं। ओके, स्टेबिलिटी, मैजिशियन।
ओके एक रफ्तार, पॉजिटिविटी की रफ्तार, डिसीज़न लोगे आप, बड़े बड़े आप डिसीज़न ले रहे हैं और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, वो बोलेगा मेरा जो पार्टनर है वो बेस्ट है, मेरा जो पार्टनर है वो सही है। ठीक है, ऐसा बोलना वो स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसने जो बोला है वही सही है, लाइक दैट। आप अपने लाइफ पार्टनर का भी अपनी तरफ ना आकर्षण देखेंगे। आपके लाइफ में आपके पार्टनर की ओर से आकर्षित उनकी तरफ से आपको दिखेंगे। आपके जो लाइफ पार्टनर है ना, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर कुछ बदलाव आ गया है। इफ़ यू आर मैरिड कपल एंड आपकी शादी काफ़ी समय से है, ओके, काफ़ी समय से हो चुकी है, आपके आपके बीच में एक चार्म ख़त्म हो गया, तो वो चार्म वापस से बढ़ रही है। यस, आप मुझे बहुत पॉजिटिव एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपका प्रोस्पेरिटी। अब आपकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स चल रहे थे, वो भी परेशानी चल रही थी, आपको ऐसा लगता है दुखी, बहुत परेशानी है, चलने की आप कदम ही नहीं बढ़ रही और किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा था, किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा था, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता, बस बहुत लेज़ी, बहुत जैसे थकावट था। वो थकावट आपके जीवन से दूर जा रहा है। ठीक है, वो कमियां आपके जीवन से दूर जा रही है। एक चुस्ती, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत एनर्जेटिक होने वाले और ऐसे ऐसे अपने काम को कंप्लीट करोगे, तो इस टाइप की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है और आप बहुत खुश होने वाले हैं। सीरियसली बहुत हैप्पी वाले मूड में आपको मैं देख रही हूँ। आपके जो भी हर्डल्स, जो भी पेन थे, जो भी इंसान, एक जो परीक्षा चली थी ना लंबे टाइम से, ख़त्म, ओवर। आप इस वीडियो तक पहुंच गए, 111 लिखकर ज़रूर से कंफर्मेशन देना। आपके ये जो परीक्षा चल रहे थे वो ख़त्म और कुछ टाइम से तो ये पीक पे चल रहे थे, आपको लग रहा था कि चोट को और चोट दे रहे हैं यूनिवर्स, तो वो सारी चीज़ें इसलिए फास्ट कर दी गई कि बस ख़त्म। ठीक है, कंफर्मेशन यहाँ पर आ गया है डबल कंफर्मेशन के साथ। यस, ये सारी चीज़ें ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। प्लीज़ इसे क्लेम करना।